जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल बीपीएससी का भी 71st नोटिफिकेशन आ गया और एग्ज़ाम डेट जो है वो बीपीएससी के लिए 30 अगस्त है, यानी 30 अगस्त को जो लोग बीपीएससी देंगे उनका एग्ज़ाम है। 27 जुलाई को आरओ का पेपर है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये एक सवाल होगा भी कि आरओ और उसके बाद बीपीएससी इन दोनों ही एग्ज़ाम्स को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि उसके बाद चैलेंज आएगा बाद में आरओ के बाद कि यूपी पीसीएस जो 12 अक्टूबर को होगा और बीपीएससी उसको कैसे टैकल करना है। तो वो चीज़ बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे तैयारी अभी से की जाए कि आरओ की जो आप तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से आपका बीपीएससी भी कवर करता चलेगा। तो देखिए, हम उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो दोनों में कॉमन है और जो आपको अभी से पढ़ना भी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइंस की। देखिए, साइंस की जहाँ तक बात है, 10 से 12 प्रश्न, 13 प्रश्न लगभग, आप 12 से 13 प्रश्न मान लीजिए, ये आपको देखने को मिलता है आरओ में। और अगर बात करें बीपीएससी की तो वहाँ पर आपको 25 से 30 सवाल साइंस के देखने को मिलते हैं। इस 25 से 30 सवाल में ज़्यादातर सवाल उनके फिज़िक्स के भी होते हैं। तो फ़िलहाल आपका फोकस केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे ज़्यादा होना चाहिए। आप चाहें तो बीपीएससी के पीवाईक्यू को भी लगाइए, वो आरओ में भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। सबसे पहला साइंस में आपका टारगेट होना चाहिए कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है, आप मैनेज कर सकते हैं, तभी आप फिज़िक्स को उठाइएगा। फिज़िक्स में सबसे पहले पीवाईक्यू करिएगा, जो बीपीएससी के क्वेश्चंस हैं जो आरओ या पीसीएस में अभी तक पूछे गए हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल और व्यवहारिक प्रश्न हैं वहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है, प्रैक्टिकल चीज़ों से जुड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा बुकिश क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये चीज़ का ध्यान देना है। तो साइंस जब आप पढ़िए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस हो, आरओ को ध्यान में रखते हुए टाइम मैनेजमेंट हो पाए, आपको टाइम मिल पाए, समय मिल पाए या आप कर पाएँ, तभी फिज़िक्स पर जाइए। क्योंकि फ़िज़िक्स जब आप कंप्लीट करने लगेंगे तो बीपीएससी के लिए कम से कम 30 से 40% जो साइंस के सवाल हैं वो आपको फिज़िक्स से भी देखने को मिलता है। दूसरा फोकस आप हिस्ट्री पे देखिए। जब आप बात करेंगे हिस्ट्री की तो लगभग 25 से 30 सवाल आपको दोनों ही तरफ देखने को मिलता है। जब आप आरओ या बात करेंगे बीपीएससी का, तो हिस्ट्री पे फोकस दोनों ही एग्ज़ाम का होता है। हिस्ट्री पे अभी फ़िलहाल आप बिहार स्पेशल नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बस एक काम ये करिए, जो ओवरऑल आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तो जो प्राचीन भारत है उसमें बिहार का वो हिस्सा, मतलब वो हिस्सा प्राचीन भारत का जहाँ पर बिहार कवर होता है, जैसे महाजनपद हो गया, ठीक है, जैसे मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, इस पर ज़्यादातर सवाल बीपीएससी में आता है। उसके बाद जो पाल वंश है, पाल डायनेस्टी, उनसे भी वो लोग अच्छा खासा सवाल पूछते हैं। तो प्राचीन भारत जब आप पढ़ रहे हैं तो आप दोनों एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत भी आप आरओ के लिए जो पढ़ रहे हैं वो भी आपका काम देगा। और मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस होता है बीपीएससी में। मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़िएगा उसमें वो हिस्सा जो आपको लगे कि बिहार के किसी रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी लीडर की बात हो रही है, किसी भी ऐसी घटनाओं की बात हो रही है जो बिहार से जुड़ा हुआ है, तो उन घटनाओं को अलग से मार्क कर लीजिएगा या फिर अलग से नोट कर लीजिएगा। वो आपको अलग से फिर जब जुलाई के बाद जो 1 महीना अगस्त का समय होगा उसमें आपको बिहार से जुड़ा हुआ जो इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, तब आपको रिवीजन करने में, पढ़ने में फ़ायदा होगा। और तब आप पीवाईक्यू भी करिएगा तो वहाँ से आपको और आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री में एंशिएंट और मॉडर्न, इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। एंशिएंट, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत पे ज़्यादा फोकस करिएगा, आरओ के लिए भी और आपके बीपीएससी के लिए भी। बिहार स्पेशल का जहाँ भी आपको लगे कि वो बिहार से जुड़ा हुआ इवेंट है, कोई घटना है या कोई स्वतंत्रता सेनानी है, तो उनको नोट कर लीजिएगा अलग से। जब भी आप आधुनिक भारत को पढ़िएगा तो बीपीएससी की भी चीज़ें साथ में तैयार होती चलेंगी। साइंस हमने देख लिया, हिस्ट्री हमने देख लिया। बात करते हैं पॉलिटी की। देखिए, पॉलिटी लगभग दोनों जगह एक ही जैसा आता है। 10 से 12 प्रश्न बीपीएससी भी पूछता है और 12 से 14 प्रश्न आप आरओ के लिए भी उम्मीद कर सकते हैं। तो पॉलिटी आप बिल्कुल जो आरओ के लिए पढ़ रहे हैं वही आपको फ़ायदा पहुंचाएगा बीपीएससी में भी। पीवाईक्यू मेरा सुझाव होगा कि आप दोनों के लगा के जाइए, आरओ में बीपीएससी के लिए भी लगा लीजिए। सबसे पहले आपको आरओ के लिए पीसीएस और आरओ के पीवाईक्यू को लगा के जाना है।
कितने वर्षों के? तो पिछले 10 वर्षों के पीसीएस के, और पिछले 10 बार के 2013 से ले लीजिए, 2013 से अभी तक जितने आरओ के पेपर हुए हैं उनको आपको अच्छे से लगा के जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बीपीएससी के लिए हो चाहे बात आरओ के लिए हो, आप जो पढ़ाई आरओ के लिए करके जा रहे हैं पॉलिटी में, वही आपका लगभग बीपीएससी में भी कवर हो जाएगा। जो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा वो आप अगस्त में आराम से कवर कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन बिहार से जुड़ा हुआ कुछ पूछा जा सकता है तो पूछा जा सकता है। चौथा, बात करें अगर हम लोग करंट अफेयर्स की, देखिए करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है। अभी से जो आप लोग करंट अफेयर्स जुलाई 2024 से जून 2025 तक पढ़ेंगे, इस करंट अफेयर्स को देखने से पहले आपको ये बता दें करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर्स भी लगभग ठीक ठाक 12, 15, 16, 18 क्वेश्चन इस तरीके से वेरी करेगा। बिहार के बीपीएससी के पेपर में थोड़ा ज़्यादा करंट अफेयर देखने को मिलेगा, आरओ के पेपर में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। आरओ के पेपर में हो सकता है 12, 14, 15 मैक्सिमम सवाल आपको देखने मिले करंट अफेयर के, बिहार में 17, 18 तक ये क्वेश्चन पहुंच सकता है। बात करें करंट अफेयर की, तो जो आप करंट अफेयर्स आरओ के लिए पढ़ रहे हैं वो एक तरीके से बीपीएससी के लिए भी कवर हो रहा है, लेकिन जैसे आधुनिक भारत में आप पढ़ाई करेंगे और बिहार से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें आपको दिखेंगी आप अलग से नोट करेंगे, ठीक उसी तरीके से जो भी बिहार की घटनाएं आपको सुनने को मिले, पढ़ने को मिले इस पिछले एक साल के करंट अफेयर में, आप उसको अलग से नोट कर लीजिएगा। अगस्त के महीने में जब आप दोबारा से फोकस करेंगे बीपीएससी के ऊपर, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखनी होंगी, उस समय भी आप लोगों को बता दूंगा मैं। और अभी के लिए जो भी आपको अलग से घटनाएं नज़र आएँ वो आप नोट करते चलेंगे, तो आपका एक बेस बनता चलेगा, अभी से चीज़ें तैयार होती चलेंगी। इससे अधिक लोड नहीं लेना है, इससे अधिक लोड आपको नहीं लेना है। जो भी आप अभी पढ़ेंगे करंट अफेयर एक साल के लिए, उसमें अलग से बिहार को नोट करते हुए चलना है। पांचवा, इकोनॉमी में करंट पे ज़्यादा फोकस करिएगा, और जो बीपीएससी के पीवाईक्यू हैं उनको भी लगा लीजिएगा, वो आपको आरओ में भी फ़ायदा पहुंचेगा उस चीज़ का। 10 से 12 क्वेश्चन, जो भी 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास जो भी इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं वो आपको दोनों ही एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुंचाएंगे। बात करते हैं ज्योग्राफी की। देखिए ज्योग्राफी जो है वो अब बीपीएससी और आरओ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आरओ के लिए तो और यूपीपीसीएस के लिए पहले से इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है, क्योंकि ज्योग्राफी से अच्छे प्रश्न बनते हैं। ज्योग्राफी में भी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उस पर फोकस रखिएगा, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी हद तक सारे लोगों का तैयार होता है, उसमें भी ख़ास तौर पे जो मिट्टी है, जो नदी है, जो पहाड़ की श्रृंखलाएं हैं और जो द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिक्स्ड भी आते हैं। अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो ये ध्यान दीजिएगा कि कौन सी प्रमुख नदी बगल से बहती है, कौन से प्रमुख पहाड़ पे वो स्थित है या किस पहाड़ी श्रृंखला पे स्थित है, माउंटेन रेंज पे सिचुएटेड है, ये सारी चीज़ें आप एनालिसिस करिएगा। जब आप ज्योग्राफी बिहार के लिए पढ़ेंगे तो जो बिहार और झारखंड के आसपास का एरिया है उससे क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछ लेते हैं। आप जब फोकस करेंगे अगस्त में, अभी आप ज्योग्राफी पढ़िए आरओ के हिसाब से, जब अगस्त में आपको पढ़ना होगा तो पीवाईक्यू के माध्यम से आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा कि आपको जो ज्योग्राफी पढ़नी है वो बिहार झारखंड के आसपास के क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर होनी चाहिए। कोई नदी बह रही है तो छोटी छोटी सहायक नदी का नाम पूछ लेंगे, किस तरह की मिट्टी मिलता है उसके बारे में पूछ लेते हैं, जंगल या बाकी जो भी पेड़ पौधे मिलते हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं। तो उनका फोकस कहीं ना कहीं बिहार झारखंड के क्षेत्र के ज्योग्राफी पे ज़्यादा होता है। बाकी जनरल ज्योग्राफी है, भूगोल है, जो आपको पढ़ना है वो तो आपको वहाँ भी फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ करना है, यूपी स्पेशल बिल्कुल अच्छे तरीके से करिएगा। फिर बिहार स्पेशल में जो बिहार की ज्योग्राफी है, बिहार का हिस्ट्री है, ये सब थोड़ा थोड़ा अभी से आप पढ़ते चलेंगे। ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे, उसमें जो भी आपको बिहार से जुड़ी हुई कोई नदी हो, बिहार झारखंड के आसपास की कोई नदी हो, कोई पहाड़ की श्रृंखला हो, उसको नोट कर लीजिए अलग से। जो अभी आप ज्योग्राफी पढ़िएगा उसमें अलग से नोट कर लीजिएगा। और हिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया, प्राचीन भारत जो आप पढ़ते हैं उसमें तो लगभग बिहार की पूरी हिस्ट्री कवर हो जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री में अलग से आपको मेहनत करना होता है, तो अभी बहुत अलग से मेहनत मत करिएगा। 1 महीना उसमें बहुत सफिशिएंट टाइम है प्रीलिम्स के पहले का। अभी से जो भी आपको पढ़ते समय नज़र आए, जैसे 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, किसी बड़े लीडर के बारे में पढ़ रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों को अलग से नोट करते हुए चलिए। वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है।
उसके बाद लास्ट में बात करें मैथ्स और रीजनिंग का, तो देखिए मैथ्स और रीजनिंग जो आप आर के लिए पढ़ रहे हैं उसी में आपका बीपीएससी कवर हो जाएगा, क्योंकि 12 से 14 सवाल लगभग मैथ्स रीजनिंग के आएंगे आर में, और बीपीएससी में 10 सवाल वो पूछते हैं हर बार। उन्होंने अपना ये कंसिस्टेंसी मेंटेन किया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो आप आर के लिए पढ़ रहे हैं वो बीपीएससी में कवर हो रही है। जहाँ बिहार स्पेसिफिक अलग से चीज़ें मिलेंगी, जैसे ज्योग्राफी, भूगोल, जैसे आपको भूगोल के अलावा इतिहास में मिलेगा, खास तौर पे प्राचीन भारत और आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत में भी जहाँ भी आपको लगे कि बिहार का कुछ मिल सकता है वो आप पढ़िएगा। हालांकि ज़्यादा फोकस आपका मॉडर्न पर होना चाहिए, ज़्यादा फोकस आपका प्राचीन भारत पे होना चाहिए। और इसके अलावा करंट अफेयर्स में अलग से आपको क्या पढ़ना होगा, जब बिहार का बजट उसको आपको कवर करना होगा, और इकोनॉमिक सर्वे का जो स्टार्टिंग का पेज होगा, स्टार्टिंग का चैप्टर है, उसको आपको पढ़ना है। वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप 20 पन्ना पढ़िए, 7-8 क्वेश्चन कर लीजिए, आपका काम हो गया। आपको 200 पन्ना पढ़ के 7-8 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। इसलिए स्टार्टिंग का जो एक चैप्टर उसको हम लोग देखेंगे, वो कवर हो जाएगा। बिहार का करंट अफेयर देख लेंगे, बिहार का बजट ये अलग से होगा, मॉडर्न हिस्ट्री जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें से अलग से आपको नोट करते हुए चलना है। इसके लिए ज़रूरी है कि पीवाईक्यू को अच्छे से आप लोग फॉलो करिएगा। पीवाईक्यू से बहुत सारे सवाल वो लोग पूछते हैं। किसी भी तरह का कोई और डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है जहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।